सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। इस सुबह में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। यदि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी समस्या से होकर गुजर रहे हों या फिर किसी कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो ऐसे में आपको हारना नहीं है, अपने आप को हारा हुआ नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर आपको जिताएगा। परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आप टूट से गए हैं, आप थक गए हैं, अपनी आशा को आपने तोड़ दिया है और अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप हार गए हो। और इन सब परिस्थितियों से, इन दुखों से, इन सिचुएशनों से आप थक गए हो। लेकिन इस सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करना चाहता है कि आपको हारना नहीं है। आपको अपने जीवन में ये निर्णय लेना है कि कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, कैसी भी सिचुएशन आए, कोई भी दुख हो, कोई भी संकट हो, कलेश हो, मुझे परमेश्वर में बढ़ने से नहीं रोक सकता। मुझे मेरा परमेश्वर हारने नहीं देगा, और चाहे मुझे कैसे भी दिन क्यों ना देखने पड़े, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। तो निश्चय परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा। आपको किसी भी परिस्थिति से परमेश्वर हारने नहीं देगा। उस दुष्ट से, उस शैतान से आपको हारने नहीं देगा। उन विरोधियों से आपको नहीं हारने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, आप उसकी संतान हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारी चट्टान है, ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपके लिए उपाय इंतजाम करेगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है परमेश्वर पर कि मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 और उसकी 7 और 8 आयत। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यहाँ कुश्ती का मतलब अपने शरीर को मारना और पीटना है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यानी कि जब हम अपने शरीर को मारते और कूटते हैं और हम अपने विश्वास की रखवाली करते हैं, अपने शरीर पे कंट्रोल करते हैं, तो हम विश्वास में बढ़ते हैं, क्योंकि हमें शारीरिक इच्छाओं को मारना होता है। हमें परमेश्वर की आज्ञा और वचन में रहना होता है। पौलुस ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। यानी कि जब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं और विश्वास की रखवाली करते हैं, तो भविष्य में हमें एक मुकुट मिलेगा। यहाँ आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। यानी कि जो धर्मी और न्यायी हैं उन्हें क्या देगा? परमेश्वर एक मुकुट देगा। यहाँ पौलुस कहते हैं, और मुझे ही नहीं, यानी कि मुझे ही नहीं वरन जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर आने की राह देखते हैं, उन सबको परमेश्वर क्या देगा? एक दिन मुकुट देगा भविष्य में। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको ढाढ़स बांधना है, आपको डरना नहीं है, आपको हारना नहीं है, क्योंकि हमें उत्तम मिलेगा। हमारा परमेश्वर हमें उत्तम देगा, तो हमारे सिर का मुकुट बनेगा, हमें परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
आप ढाढ़स बांधें, विश्वास में बने रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। यदि आपके जीवन में आज कठिन समय है, समस्याएं हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, तो आपको उन सब से होकर निकलना है, क्योंकि भविष्य में परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा रखा है। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा करने जा रहे हैं। हमें परमेश्वर के कामों को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें चुना है अपने किसी उद्देश्य के लिए। परमेश्वर के पास आपके लिए इनाम भी है, वो धार्मिकता का मुकुट जिसकी बात पौलुस करते हैं। परंतु आप सब इन परेशानियों को देखते हुए इस दौड़ को आप बीच में ही छोड़ देंगे, तो जो परमेश्वर ने आपके लिए मुकुट रखा हुआ है तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आपके जीवन में कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, आपको उठना है और फिर चलना है। परमेश्वर आपके लिए बेटर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको विजय करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा, आप तारीफ और प्रशंसा के योग्य हैं। हृदय से परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं। इस सुबह के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु आपने ये मौका दिया और परमेश्वर जीवितों की पृथ्वी पे हमें जीवित रखा, रात भर संभाल के रखा, सुरक्षा में रखा। हर एक बुरे सपने, अंधकार की शक्ति, दुष्ट के कार्यों से हमें बचा के रखा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने प्रभु इस समय को हमें दिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने भी जन परमेश्वर इस समय हमारे साथ प्रार्थना में, मेरे खुदावन हर एक जन को परमेश्वर आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा छुए। मेरे खुदावन पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद करें, हमारी अगुवाई करें। जितने भी काम परमेश्वर आज के दिन में मेरे खुदाई ने भाई बहन करते हैं, उनमें सब कामों में परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं। परमेश्वर जो कार्य हो मेरे खुदा वो आपकी तरफ से होने पाए। प्रभु जी आपके इस प्रेम के लिए परमेश्वर आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर खुदावंद ईसा मसीह और प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, जब प्रभु आपके बेटे और बेटी आपके सम्मुख बैठे मेरे परमेश्वर, आपकी हजूरी में बैठे मेरे खुदा, हर एक के मन को जांचे मेरे खुदा और इनके मनों को तैयार करें। यदि इनके मन में परमेश्वर किसी भी बात को लेकर चिंता है, डिप्रेशन में है, परेशानियों में है, लड़ाई झगड़ों की वजह से परमेश्वर का ढाढ़स टूट रहा है, मेरे खुदा इन्हें याद दे परमेश्वर, ताकि ये अपने जीवन में परमेश्वर हारने वाले नहीं बल्कि जीतने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर आप हम सब के साथ हैं। मेरा यहोवा परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करता है। आप हमारी चट्टान हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं और उनके जीवन में कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, फैमिली में कोई भी आशीष नहीं है और प्यारे पिता बहुत ज़्यादा रुकावटें, बाधाएं उनके जीवन में हैं, उनके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं। परमेश्वर हम दुआ करते हैं वो रुकावटें, वो बाधाएं यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में। प्रभु जी इनकी फैमिली को आज़ाद करें और असफलताएं इनके परिवार से इनके जीवन को छोड़े और चली जाएं। जो भी इनके काम काज है परमेश्वर जो बन नहीं पा रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से वो काम बनने पाए। इनके जीवन में परमेश्वर बंधन है, परमेश्वर इन्हें छुटकारा दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने परमेश्वर 10th और 12th को पास किया, परमेश्वर आगे डिसीजन ले रहे हैं, परमेश्वर उनकी सहायता मदद करें, उन्हें बुद्धि समझ का आत्मा दे परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु आगे की पढ़ाई, आगे की दौड़ को मेरे खुदा आपकी अगुवाई में होकर डिसीजन ले सके। उन रास्तों को, उन निर्णयों को इनके जीवन में पूरा करें जो परमेश्वर इनके लिए सही हो, जो इनके बच्चों के लिए सही हो। परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन परमेश्वर इस समय बीमार हैं, उनके शरीर में कहीं भी कोई दर्द है, मेरे प्रिय भाई बहनों विश्वास करें परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं, क्योंकि
बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा ईसा मसीह अंधों को दिखाने वाला, बहरों को सुनाने वाला और गूंगों को बुलवाने वाला हमारा खुदा परमेश्वर ईसा मसीह है, जिसने मुर्दों को जिलाया। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें कि आप चंगे हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा दिया है और आपको छू लिया है। आप विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहता है। विश्वास की प्रार्थना ऊपर जाती है। आप विश्वास से प्रार्थना विनती करें, परमेश्वर के सम्मुख बैठें और परमेश्वर के वचनों से क्लेम करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए, उन पति पत्नी, उन बहन भाइयों के रिश्ते के लिए परमेश्वर, जिनमें लड़ाई झगड़े हैं। जब परमेश्वर दुष्ट चाहता है कि पति पत्नी में लड़ाई होती रहे, तो खुदाबंद वो लड़ाइयाँ यीशु के नाम में दूर हों। आपका प्रेम उनमें आने पाए। परमेश्वर, परिवारों में आपकी शांति को मांगते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना विनती। प्रभु जी, हर एक जन को परमेश्वर आपके पाक और पवित्र हाथों में सौंपते। पूरे दिन को मेरे खुदावन आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।